अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको पता है काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। उसकी वजह भी मैंने एक लाइव में आप सबको बता दी थी। कुछ लोगों ने शायद देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, तो मैं दोबारा आप सबको बताती चलूँ। कुछ दिन पहले गुलाम सर की एक लाइव आई थी जिसमें उसने अल्लाह का, हरम का, मज़हब का, भगवान का वास्ता दे रहे थे पूरी दुनिया के सोशल वर्करों को जो उसके बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे। उन्होंने कहा कि मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए आवाज़ ना उठाइए। तो उन्होंने सबको मना किया था, तो उसमें मैं भी थी शामिल, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया। और एक दो दिन के बाद फिर मैंने उनकी लाइव देखी जिसमें सब लोगों ने बोला कि नाम लेके बताओ कौन से यूट्यूबर आपको तंग करे, नाम लेके बताओ। और जब उन्होंने नाम लिया तो उसमें मेरा नाम नहीं था, आप सबको पता है। फिर भी मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मैंने कहा हम जिनके लिए आवाज़ उठाते थे, जिनके बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे, अगर वही मना कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उसका दिल दुखा होगा किसी बात से, तो उन्होंने इस तरह से बोला होगा सबको तंग होके। और ये चंद लोग हैं जो उसको डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, आप सबको पता है, मुझे भी पता है। तो इस वजह से काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने सुना कि मेरा नाम नहीं है उसमें, फिर भी मेरे दिल ने नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊं, और मैं कुछ बिज़ी थी और मुझे 2-3 दिन से बुखार भी बहुत तेज़ हुआ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और कुछ लोग जो खुश हो रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा हो गया, हमने इसकी बोलती बंद कर दी, अभी ये वीडियोस हमारे ऊपर नहीं बनाएगी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, वो उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे थे, वो उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहा था। तो मेरे ख्याल से इस तरह से उन सबको नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से तुम लोग पहले इज़्ज़त की तरह आवाज़ उठा रहे थे, इस तरह से आवाज़ उठाते तो अच्छी बात थी। लेकिन मेरे ख्याल से उनको ये समझ में नहीं आया, वो अपनी तरफ से लगे हुए थे, वो उसके ऊपर गाली गलौज, वो उसके ऊपर तहमतें लगा रहे थे, जो कि इन सबको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैं ज़्यादातर वीडियोस नहीं देख रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। जैसा कि मैं लाइव में बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं सबकी वीडियोस इग्नोर करती थी, चाहे सामने आती भी थी नहीं देखती थी, बस थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करती थी जितना मुझे यूज़ करना था। तो मैंने कहा क्यों ना आज एक वीडियोस बना दी जाए। और कुछ लोग के कमेंट भी आए हुए थे, किंजा दीदी आप तो जवाब दो, सबकी वीडियो आ रही है, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आप सबको बताती चलूँ, जो कुछ चंद लोग मेरे बारे में कहते हैं ये फसादी है, ये ब्लैकमेलर है, ये ऐसी है ऐसी है, तुम लोगों से अच्छी हूँ। जो बात होती है सच्ची, वो सीधी और खरी बात करती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है प्यारे व्यूवर्स, जो आप सब कह रहे थे कि किंजा को वीडियोस बनानी चाहिए, इन सबको जवाब देना चाहिए। मेरी नज़रों में ये कुछ भी नहीं है, और क्या कहते हैं, मेरी नज़रों में इनकी कोई अहमियत भी नहीं है कि मैं इन लोगों को जवाब दूं, ठीक है। इससे अच्छा है मैं अपने काम से काम रखूं। ऐसे फजूल लोगों को मैं इग्नोर करती हूं, ठीक है। अगर मुझ में कोई मसला था तो जब वो वीडियोस देखी गई थी तब क्यों नहीं बोला था, तब बोलते ना। खैर जो हुआ सो हो गया। और अभी जो मैंने गुलाम सर की एक लाइव में देखा है तो उन्होंने माफ़ी मांगी है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मुझे ये बहुत बुरा लगा, ठीक है। पहले तुम लोग उस बाप के ऊपर झूठ बोलते हो, ठीक है, फिर उसको डिप्रेशन में डालते हो, फिर उसको इतनी हद तक तंग करते हो कि वो लाइव करता है और लाइव में वो क्या कुछ गुस्से में बोल जाता है, वो उसको समझ नहीं आती, ठीक है। और तुम लोग और उसका फ़ायदा उठाते हो, और उसके ऊपर तनकीदें होती हैं और बातें होती हैं, और तो और उससे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठा के उससे बाकायदा एक लेडीज़ से माफ़ी मांगनी पड़ती है। वाह क्या बात है। मैं तो इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, सीधी बात बोलूँगी, जिसकी वजह से मैं आज वीडियोस बना रही हूँ। बाकी रही बांदरी की बात, अभी आते हैं बांदरी की तरफ। बांदरी जो है उसकी बहुत सारी वीडियोस अभी भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं साथ साथ में लगाती रहूँगी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मैं बिज़ी थी तैयारियों में, अपने कामों में, कपड़े सिलाई करने में। अभी मैं टाइम निकाल के बना रही हूँ, और इस वीडियोज़ में उस बांदरी की भी 1-2 वीडियोज़ अपने साथ लगाऊंगी, जो कि आप सब लोग देखना। जो कहती थी मैं बड़ी मज़लूम थी, मैं तो भाई बड़ी दुखी थी पाकिस्तान में। अरे समझ से बाहर है, तेरे जैसी फितनी और शैतान औरत कहीं पे भी नहीं अटक सकती। जैसे तो इंडिया में अभी भाग के चली गई ना, ऐसे दोस्तों ये पहले अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के इधर भाग के आई थी गुलाम सर के पास। अभी यहाँ से भाग के उस चूहे के बगल में जाके बैठी हुई है। भागना इसका काम है, ठीक है, भागना इसका काम है बेशरम का। और ये पता नहीं अभी आगे कहाँ भागने वाली है, समझ से बाहर है। तो आप मुलाहजा कीजिए इसकी ये वीडियोज़, देखिए किस तरह से ये इधर अय्याशा करती थी, अपनी पसंद के सूट लेके पहनती थी, वो भी इतने महंगे महंगे, और इसके पास टच फ़ोन भी थे, और इसने ये वीडियोस भी सारी संभाल के रखी हुई थी अपने पास में। इसके पास एक भी वीडियोस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें इसके ऊपर किसी ने तशद्दुद किया हो, या इसके फैमिली ने, या इसके शोहर ने, या किसी इसके पाकिस्तान वाले दोस्त ने, कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए ये महिला कैसे दुखी थी, क्या होता था आखिर इसके साथ पाकिस्तान में। ये खुल के क्यों नहीं बताती, जब भी बोलती है सिर्फ झूठ और बकवास बोलती है। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सुकून है हम सबके ऊपर, जो ये लाइव नहीं आती, ना ये बकवास करती है, ना ये लाइव आती है, अच्छी बात है।
व्लॉगिंग कर रही है, जो कि इसको करना नहीं आता। आप सबने भी देखा, हमने भी देखा, बार बार जाती है अपनी बिरादरी को इकट्ठा करती है, कभी उनको चने खिला रही है, कभी उनको केले खिला रही है, कभी उनको बिस्किट खिला रही है। यही काम रह गया बांदरी का। बाकी जो कहती थी ना मेरे ऊपर तो कोई केस नहीं है, मेरे ऊपर तो कोई केस नहीं है, आप सब ने भी देखा, हमने भी देखा। अभी ये कोर्ट क्या करने जाती है, अपनी तारीखों पे जाती है ना, वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए जाती है कि मेरी तारीख है, वहाँ पे जाती है, कुछ और बोल आती है, वहाँ पे जाके आगे कुछ महीने मोहलत लेके आती है कि मुझे आगे इंडिया में रहने दिया जाए, मुझे ये है, मुझे वो है। अरे पागल, कब तक तू ऐसे लुका छुपी का खेल खेलती रहेगी? पूरी दुनिया को पता है तेरा और तेरे साथ इंडिया में क्या हो रहा है, वो भी हम सब से ढका छुपा नहीं है। इससे अच्छा है अभी भी वक्त है, तेरे बच्चे भी तेरे पास रहेंगे, तो सबसे माफ़ी मांग ले पाकिस्तान से, जिसको तूने मुर्दाबाद बोला था, अपने फैमिली से, अपने घर वालों से। अरे अल्लाह भी माफ़ कर देता है, तुझे माफ़ कर देंगे, कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहेगी। ऐसे तो सारी ज़िंदगी तड़पती रहेगी जेल में, और बच्चे तेरे इधर, तुझे तू खुद कहती है तुझे पता है ना बगैर माँ के बच्चे किस तरह से रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तुझे ये समझ अभी तक नहीं आ रही, जब तू जेल में जाएगी तो तेरे बच्चों का पीछे से क्या होगा, ये तो कम से कम तू सोचना। अभी तो अपने बच्चों के बारे में सोच ले, तेरी तो यही ज़िंदगी थी जो तू ज़लीलो ख्वार हो रही है। लोग तेरे ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं, कल को यही बातें तेरे बच्चों के आगे आनी है, जहाँ पे भी तेरे बच्चों को देखेंगे वहीं पे बोलेंगे तेरे बारे में। तो तू ज़रा सोच तेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। आज वो छोटे हैं, कल वो बड़े हैं। तो दोस्तों, आप सब ने इसकी ये भी वीडियोस देखी है, और ये वीडियो मेरे साथ में चल भी रही है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। इसमें देखो कितनी ये खुश थी और किस तरह से ये ठुमके लगाती थी, कितने महंगे महंगे ये सूट पहनती थी। कोई इससे पूछने वाला नहीं है। 1000 बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं हर वीडियो में, और बार बार हम लोग कहते हैं कि इंडिया की सोशल मीडिया बांदरी से बैठ के क्यों नहीं पूछती, ये जो तेरी वीडियोस बार बार पाकिस्तानी लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, ये तेरी वीडियोस उनके पास कैसे आई, कहाँ से आई, और इतने महंगे महंगे तो कपड़े पहनती थी, ये तुझे कौन लेके देता था? तेरे बाप की कमाई से तो घर भी नहीं चलता होगा, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बच्चे इसके थे, 5वीं ये थी, छठा इसका बाप था। एक कमाने वाला तो 6-7 बंदे खाने वाले, घर भी रेंट का। आप खुद फैसला कीजिए, इससे कोई क्यों नहीं पूछता? इससे कोई पूछे, हमें जवाब चाहिए इसका। जो बैठ के बकवास करती है, ठीक है, तो उधर चली गई, तो वहाँ पर खुश है उधर रह के, तो तू हमारे मुल्क के बारे में बकवास तो ना कर। जिस मुल्क में तू ऐश करके अय्याशी करके गई है, उस मुल्क के बारे में तू इस तरह से गद्दार बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती? उधर हमें पता है तू किस तरह से रह रही है, तेरे साथ क्या सलूक करते हैं, तेरे साथ जानवरों से भी बदतर वो लोग सलूक करते हैं, तेरी कमाई खाते हैं, इसीलिए तू उनको अच्छी लगती है। और तेरा जो बुढ़ा ससुर था, उसके आजकल मैंने वीडियोस देखी जिसमें कहते हैं मेरी बहू तो दूध की धुली हुई है। तो ज़रा हमसे बात कर, हम तुझे बताते हैं कौन दूध का धुला हुआ है। अगर वो दूध की धुली हुई है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया ख़राब है, बस वहीं दूध की धुली हुई है। शर्म नहीं आती बुढ़े तुझे? बहू की कमाई खाता है चुल्लू भर। अब मैं क्या बोलूँ तुझे, शर्म आती है? हमें शर्म आ जाती है, हम तुझे कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हें बुढ़े शर्म नहीं आती। खुद को उसका ससुर कहता है, अगर तेरी बहू ऐसे करे, भाग के पाकिस्तान में आ जाए, फिर तुझे अच्छा लगेगा? बेशर्म कहीं का। तो प्यारे व्यूवर्स, ये था आज का व्लॉग, समझ लें, वीडियो समझ लें, जो भी समझ लें। अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे ठीक हो जाऊँ, वीडियोस आएगी और भी इसके सबूत साथ साथ मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मैं तो इसको यही राय दूंगी कि सुधर जा, सुधर जा, अभी भी वक्त है। जब जेल जाएगी तो तेरा ये वक्त तेरे हाथों से भी चला जाएगा, जो आजकल तेरे हाथ में वक्त है। अभी भी तू अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये तुझे सोचना चाहिए। समझाना तो हमारा काम है, अभी आगे तेरी मर्ज़ी। और प्यारे व्यूवर्स, आप लोग टेंशन नहीं लेना, जो लोग मेरे बारे में बकवास करते हैं ना, वो खुद ऐसे हैं, ठीक है। और मैं उनकी, जैसे मैंने लाइव में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, मैं उनकी सबूत के साथ वीडियोस बनाऊंगी, अभी नहीं। अभी ये जो सारे हंगामे चल रहे हैं, ये जो सारे फसाद छिड़े हुए हैं, मैं इनके बीच में इस तरह की वीडियोस नहीं बनाऊंगी जिसकी वजह से गुलाम नबी सर को तकलीफ़ हो या उनके केस के ऊपर कोई गलत असर पड़े। इसीलिए मैं चुप हूँ। जितना जिनको भौंकना है भौंक लें, ठीक है। जब ये केस ख़त्म हो जाएगा, उनके बच्चे इधर आएंगे, मुझे सब याद है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। फिर मैं इनके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगी, इन सबको जवाब भी अच्छे से दूंगी, और मुझे अच्छे से जवाब देना भी आता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं करना, इनको इनका जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन वक्त आने पे। अभी मैं बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उन 4 बच्चों के लिए बर्दाश्त करके बैठी हूँ, इसलिए इनको जवाब नहीं दे रही हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।